बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का ये थर्ड लेसन है, जिसमें टॉपिक हमारा वही है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि हाफ़ जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं वो हम लेसन नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। अब जो लेसन नंबर 3 है उसमें रिमेनिंग हाफ़ ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो इसमें आज की जो पहली ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बायो और केमिस्ट्री, इसमें लिंकेज है बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ। कहने का मकसद ये है कि यहाँ हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर होने वाले रिएक्शन को स्टडी करना है। यानी कि कि जो भी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जब तक वो ज़िंदा है ना, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होते रहते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन की टेक प्लेस होने के साथ साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के अंदर टूटते भी हैं। तो उन तमाम तर केमिकल रिएक्शन को जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर टेक्स प्लेस होते हैं उनको स्टडी करने का नाम बायोकेमिस्ट्री है। जैसे कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या पौधों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एंड प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज़म, और उन तमाम तर एक्शंस के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ने का नाम है बायोकेमिस्ट्री। अब इसका जो है बायोकेमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इस्तेमाल है। इट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसा कि लिपिड्स है या प्रोटीन है। यानी बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हमें बताती है कि जो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो बनते कैसे हैं, वो टूटते कैसे हैं, किन रिएक्शन के तहत उनकी फॉर्मेशन होती है और किन रिएक्शन के तहत जो है उनकी ब्रेक डाउन होती है, और उनका बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्या फ़ायदा होता है। इन बातों को बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें सिखाया करती है। अगली जो ब्रांच है आज की वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसा कि नेम रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियर का मतलब होता है कि रेलेवेंट टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर उन तमाम रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाएगा जो न्यूक्लियस के रेलेवेंट होते हैं। मसलन जिसके अंदर या तो न्यूक्लियस बन रहा होगा या तो न्यूक्लियस जो है वो टूट रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं वो चूँकि न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाते हैं और उन रिएक्शन को स्टडी करने का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। और उसके बाद ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है ख़ुद ब खुद शुआएँ खारिज करने का अमल। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप रेडिएशन खारिज करते हैं, ख़ुद ब खुद शुआएँ खारिज करते हैं। तो वो भी चूँकि न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन होने की वजह से होता है, लिहाजा उस रेडियो एक्टिविटी के अमल को भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन से मुराद जब छोटे न्यूक्लियस जुड़ के बड़ा बनाते हैं, और फिशन से मुराद जब बड़ा न्यूक्लियस जो है वो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, तो इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर ये जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं इनको हम एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर और मेडिसिन के प्रोसेसेस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन के प्रोफेशन के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आज के दौर में जो एटॉमिक एनर्जी का प्रोफेशन है उसके अंदर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बेतहाशा इस्तेमाल है। ओके, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पॉलीमर ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो छोटे छोटे यूनिट से मिल के एक बड़ा यूनिट बनता है। इसको देखें, यहाँ जो वर्ड पोली है इसका मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो पॉलीमर का मतलब ये हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है। जब बहुत सारे छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा यूनिट बनता है जिसको पॉलीमर कहते हैं। बिल्डिंग की एग्जांपल ले ले, जैसे ईंटें जोड़ जोड़ के मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग जो है बेसिकली वो पॉलीमर है जिसमें ईंटें जो हैं वो रिपीटिंग यूनिट है,
उनके बार बार जुड़ने से पॉलीमर बनता है। हमारे डेली लाइफ में जिस तरह से पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या ये जो शॉपर होता है जिसको पॉलीथीन कहते हैं, ये भी एक पॉलीमर है। अब हमने जब इंडस्ट्री के अंदर या ये पॉलीमर को बनाना होता है, पॉलीमर बनेगा कैसे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ये सारी बातें बताने के लिए हमें पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। द मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स एंड द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस पॉलीमर्स। 3 बातें हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए कि द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात, साख्त और सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। एक तो पॉलीमर क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर, और दूसरा पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है कि द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। नेक्स्ट आगे जो है वो है जियो केमिस्ट्री। दैट्स नेम सजेस्ट दैट जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जियो केमिस्ट्री के अंदर हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ को पढ़ना होता है, यानी ज़मीन का जो जायज़ा लिया जाता है कि अर्थ के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो ज़मीन का हिस्सा हैं। इन तमाम बातों को पढ़ने का नाम जो है वो जियो केमिस्ट्री होता है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जियो केमिस्ट्री, या जियो केमिस्ट्री से क्या मुराद है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड के अंदर एक और बड़ी अहम और ये नई ब्रांच जो है वो इस मरतबा सिलेबस के अंदर ऐड हुई है। पुराने सिलेबस के अंदर ये वाली ब्रांच नहीं है। जो न्यू सिलेबस है पीटीबी का, उसके अंदर ये ब्रांच आई है, एस्ट्रो केमिस्ट्री। तो एस्ट्रोनट्स होते हैं जो खलाबाज होते हैं, जो स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट आर कॉल्ड एस्ट्रोनट्स। वहीं से कनेक्ट है एस्ट्रो केमिस्ट्री, यानी ये उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है जो स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो निज़ाम शमसी है उनके बारे में, सैयारों के बारे में, सितारों के बारे में स्टडी करना। बेसिकली यहाँ हमने स्टडी ये करना होता है कि उन सैयारों पर या उन सितारों पर किस तरह के रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। मसलन ये कहता है कि द मॉलिक्यूल्स एंड आइंस रिक्योरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस, यानी स्पेस के अंदर भी और सैयारों के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ किस तरह के मॉलिक्यूल्स और आइंस पाए जाते हैं, उसको पढ़ने का जो नाम है, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री उनको स्टडी करती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो ब्रांच केमिस्ट्री के सिलेबस में, ये जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के सिलेबस में पहली मरतबा ऐड हो रहा है, उसके आने के चांसेस बोर्ड के पेपर में ज़्यादा होते हैं। लिहाजा एस्ट्रोकेमिस्ट्री को हर हाल में, हर टाइम याद रखें। नेक्स्ट जो है हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह जिसमें हम जो है वो मिक्सचर, कंपाउंड और वो मॉलिक्यूल वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।